Dear friends, welcome back to my channel English Mentor. Today I'm just going to start a new series named English Common Errors. In this particular series, I'm just going to cover more than 650 common errors which are commonly asked in all the competitive exams. So this is our part number 1. In this particular session, I am going to cover first 30 common errors. So let us start this particular session without any further delay. Sentence number 1. ध्यान से देखेंगे. देखें. Some people are believing that women cannot compete with men. So my dear student, second part को देखते हैं हम यहाँ पर are believing. देखो जो believe है ये क्या है? ये आपका एक static verb है. क्या है? Static verb. अब static verb कौन सी होती है? Static verb वो होती है जो आपकी state of mind को बताती है. तो जनरली जो स्टेट ऑफ माइंड को बताने वाली जितनी भी वर्ब होती है जिनको आप स्टैटिक वर्ब बोल देते हैं तो वो हमेशा आपकी प्रेजेंट इंडेफिनाइट में बताई जाती है, ना कि वो प्रोग्रेसिव फॉर्म में. उनको कभी भी आप प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं बता सकते हैं. तो इस वजह से यहां पर आपका आर बिलीविंग नहीं होगा बल्कि यहां पर हो जाएगा आपका बिलीव. बिलीव, राइट. सेंटेंस नंबर 2. ही अवॉइड्स taking the prescribed medicine at regularly intervals. So if you look at this particular part number 4, तो ध्यान से देखेंगे तो आप इंटरवल क्या है आपका? इंटरवल आपका एक नाउन हो गया और नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव. बट रेगुलरली यहां पर दिया गया है आपका एडवर्ब जो कि आपका इनकरेक्ट हो गया. सो टू मेक दिस सेंटेंस करेक्ट तो हमें रेगुलरली की जगह यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? रेगुलर करना पड़ेगा. तो यहां पर रेगुलर हो जाएगा आपका. सेंटेंस नंबर 3. Some people do not like to do any social works even though they have abundant resources. देखो abundant का मतलब होता है plenty of, बहुत ज्यादा मात्रा में होना. Now if you look at the third part, works. देखो वर्क क्या है? ये आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है. ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो हमेशा आपका सिंगुलर होता है. तो इस वजह से यहाँ पे आपका वर्क का जाएगा ना कि वर्क्स. तो यहां से एस हटा दोगे आप, वर्क हो जाएगा. It is advisable that each time you encounter such a situation, keep you cool. If you look at this sentence, my dear student, in this particular sentence, we are giving an advice. हम क्या करें? एक एडवाइस दे रहे हैं. और जनरली जब कभी भी आप किसी सेंटेंस के अंदर एडवाइस देते हैं, so that sentence should be in present indefinite. तो यहां पर आपने एनकाउंटर यूज किया जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा. तो यहां पर आपका एनकाउंटर हो जाएगा. तो इस वजह से आपको यहां पर एनकाउंटर लिखना होगा. सेंटेंस नंबर 5. Accidents usually result into negligence, ignorance, recklessness and carelessness. देखिए तो रिजल्ट के बाद यहाँ पे इनटू दिया है बल्कि यहाँ पर आपको कोज बताना है. क्या कोज है? एक्सीडेंट होने के कोजेस क्या है? नेग्लिजेंस है, इग्नोरेंस है, रेकलेसनेस है या केयरलेसनेस है. तो रिजल्ट बताने मतलब आपको कोज बताने के लिए यहाँ पर आपको इनटू नहीं बल्कि यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा? फ्रॉम यूज करना पड़ेगा. तो सेंटेंस हो जाएगा आपका एक्सीडेंट्स यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम. तो फ्रॉम हो जाएगा यहाँ पर. सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड. सेंटेंस नंबर 6 पे मूव करते हैं अभी हम. देखिए, he asked me that what my total investment was during the last 5 years. So my dear student, ये आपका पर्टिकुलर सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का है. जब कभी आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो इंटेरोगेटिव में कभी भी हम किसी भी कंजक्शन को यूज नहीं करते हैं. तो यहां पर आपका दैट हट जाएगा. बाकी जो सेंटेंस रहेगा वो सेंटेंस करेक्ट होगा. He asked me what my total investment was during the last 5 years. तो दैट यहां से हट जाएगा क्योंकि आपका इनडायरेक्ट स्पीच में अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव से स्टार्ट होता है तो वहां पर कोई भी कंजक्शन यूज नहीं होती है. This institution had founded by some noble souls for the welfare of the poor and disabled people. देखें
दिस इंस्टीट्यूशन हैड फाउंडेड। अब अगर ध्यान से देखें तो बाय सम नोबल सॉल्व्स, तो यानी ये सेंटेंस आपका पैसिव का है। तो पैसिव के अंदर आपका स्ट्रक्चर होता है बी प्लस थर्ड फॉर्म। क्या होता है? बी प्लस थर्ड फॉर्म आपका पैसिव में आप यूज करते ही करते हैं। अब इंस्टीट्यूशन आपका सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे बी का पास्ट फॉर्म हो जाता है वॉज। तो यहाँ पे हेड की जगह यहाँ पर आ जाएगा आपका वॉज फाउंडेड हो जाएगा, राइट? क्योंकि आपका सेंटेंस एक्टिव में दिया गया है, बल्कि ये सेंटेंस होना चाहिए पैसिव के अंदर, तो हेड फाउंडेड की जगह वॉज फाउंडेड इज द करेक्ट आंसर। नंबर 8 पे चलते हैं। एवरी ड्राइवर शुड टेक अबुंडेंट प्रिकॉशन व्हाइल ड्राइविंग ऑन एन अनफेमिलियर रोड। देखें, अबुंडेंट ये शो करता है प्लेंटी ऑफ, यानी जब कोई ज्यादा नंबर में होती है, और जनरली इसको यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन के साथ। अब देखो प्रिकॉशन यहां पे यूज किया है जो कि आपका प्लूरल होना चाहिए, तो प्रिकॉशंस होना चाहिए ना कि प्रिकॉशन, राइट? तो यहाँ पे प्रिकॉशंस हो जाएगा। His good qualities include his ability to take quickly and appropriate decisions। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो डिसीजन क्या हो गया आपका? डिसीजंस आपका नाउन हो गया, और नाउन को क्वालिफाई क्या करेगा? नाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव, राइट? तो यहाँ पे क्विकली जो दिया है वो आपका एडवर्ब हो गया, ये तो आपका एडवर्ब हो गया, राइट? लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस के हिसाब से तो इनकरेक्ट हो गया। तो यहां पर होना क्या चाहिए था? आपका क्विक होना चाहिए था, यानी क्विक डिसीजन हो जाएगा आपका, क्विक डिसीजंस। नंबर 10, इन ऑर्डर टू एंश्योर क्विक सर्विस प्लीज गिव अस ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स एज क्विक एज पॉसिबल। अगर पार्ट नंबर 4 को ध्यान से देखें तो फ्रेज लिखा है एज क्विक एज पॉसिबल, बल्कि ये जनरली बोला जाता है एज सून एज पॉसिबल होता है, ना कि एज क्विक। तो इसलिए यहां पर क्विक की जगह पे आप सून लगा दोगे, एज सून एज पॉसिबल, राइट? तो अभी तक हमने सेंटेंस नंबर 10 कर लिए हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू थर्ड स्लाइड। 11 to 15 इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम इन कॉमन एरर्स को डिस्कस करेंगे। सेंटेंस नंबर 11, द क्लब हैज लॉस्ट a lot of business because of poor maintained facilities। अब ध्यान से देखेंगे हम, देखो फैसिलिटीज आपका नाउन हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपको मेंटेन्ड यूज किया है जो कि आपका V3 है, और ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया, और पास्ट पार्टिसिपल को आप एडजेक्टिव की तरह यूज कर लेते हो। तो यहाँ पर जो मेंटेन्ड है वो आपका एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है। तो यहाँ पे पुअर जो लिखा है ये तो इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे पुअर भी एडजेक्टिव है, बट मेंटेन्ड भी एडजेक्टिव है, तो मेंटेन्ड को क्वालिफाई कौन करेगा? एडवर्ब करेगा। तो पुअर नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए? पुअरली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पुअरली मेंटेन्ड, क्योंकि पुअरली आपका क्या होगा? एडवर्ब होगा। तो यहाँ पर पुअर की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? पुअरली यूज कर लेंगे। The village has electricity today only because of the efforts of a few dedicated engineers। So my dear student, अगर पार्ट नंबर 4 को हम ध्यान से देखें, a few dedicated engineer, जो few है वो आपका क्या दिखाता है? ये हमेशा आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, राइट? तो यहाँ पर इंजीनियर यूज किया है जो कि इनकरेक्ट है। यहाँ पर होना क्या चाहिए था? इंजीनियर्स हो जाएगा। इसको प्लूरल बना देंगे इंजीनियर्स, तो हम इंजीनियर के साथ एस लगा देंगे, इंजीनियर्स बोल देंगे इसको, राइट? 13 पे चलते हैं। द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड इंप्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। अगर ध्यान से देखें तो कंपनी क्या है? कंपनी आपका एक सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहां पर कंपनी की बात की जा रही है। कंसल्टेंट यानी कंपनी ने कंसल्टेंट को अपॉइंट किया, किसकी मदद करने के लिए? खुद की मदद करने के लिए। तो यहाँ कंपनी के लिए हम मतलब इट यूज करेंगे, ना कि डैम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने कंसल्टेंट को अपॉइंट किया खुद की मदद के लिए, और कंपनी क्या है? नॉन लिविंग है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इट यूज कर लिया। तो यहाँ पर डैम की जगह इट आ जाएगा, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। The cost of new machines is likely to be so high as 10 times the existing one। देखिए, दो होता है, एक तो so as होता है और एक as होता है, राइट? एक so as होता है, एक as होता है। ये आपका ये जनरली आपका यूज किया जाता है एडजेक्टिव के अंदर
जब आप कंपैरिजन करते हैं वहां पर हम यूज कर लेते हैं। सो एज जनरली आपका नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है ये आपका, और एज एज ये पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। और सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो इसलिए सो हाई की बजाय यहाँ पर होना चाहिए एज हाई एज 10। तो सो की जगह पे एज आ जाएगा यहाँ पर आपका। द एनजीओ प्रोवाइड्स फ्री डेली मील टू देम who lives below the poverty line in rural areas। देखिए अब यहाँ पे who जो दिया है वो आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट आगे आपको जो भी नाउन या प्रोनाउन दिया होता है उसको आप बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं उसको आप? एंटीसीडेंट। वर्ब शुड अग्री अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट, और वर्ब हमेशा आपकी एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है। अब देम जो है वो प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे लीव्स नहीं आएगा बल्कि हु लीव आ जाएगा, क्योंकि आपका एंटीसीडेंट है वो प्लूरल है, तो वर्ब भी आपकी प्लूरल ही आएगी, तो लीव हो जाएगा। राइट, तो ये सेंटेंस नंबर 15 था आपका। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ही रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट द प्रोजेक्ट इज बिहाइंड शेड्यूल। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो रिपोर्ट्स के आपका नाउन हो गया, और नाउन से पहले आपका प्लेस होता है एडजेक्टिव का। किसका? एडजेक्टिव का। और यहां पर जो ही दिया है वो इनकरेक्ट दिया है, बल्कि यहां पर क्या होना चाहिए आपका? हिज होना चाहिए। जो हिज है वो क्या है आपका? ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है। राइट, तो हिज रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स आपका प्लूरल नाउन है, तो इसलिए देखो यहां पर आपने वर्ब भी प्लूरल यूज किया है। राइट, वर्ब भी प्लूरल यूज किया है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ही हमें यहाँ पे हिज यूज करना होगा। सेंटेंस नंबर 17 को देखते हैं। ही इज अ ग्रेट लीडर हु इंस्पायर्ड पीपल टू अचीव फ्रीडम थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स। देखिए ध्यान से सेंटेंस को, हु इंस्पायर्ड, तो सेंटेंस तो आपका पास्ट इंडेफिनाइट का ही, पास्ट इंडेफिनाइट का है, क्योंकि सेंटेंस पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट का कोई सेंटेंस है। बट फर्स्ट क्लोज अगर आप ध्यान से देखिए तो ये आपका प्रेजेंट में दिया है, जो कि इनकरेक्ट है। तो होना क्या चाहिए था? ही वॉज अ ग्रेट लीडर, ही वॉज अ ग्रेट लीडर। सेंटेंस नंबर 18 को देखते हैं। एन एस्टिमेट 40 लाख वर्कर्स विल बेनिफिट फ्रॉम द अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है चेंज करना टू द एक्ट। देखें अगर आप ध्यान से देखें 40 लाख वर्कर्स, तो ये देखो वर्कर्स क्या हो गया? 40 लाख वर्कर्स, वर्कर्स आपका नाउन हो गया, ये नाउन हो गया। और ये जो एस्टिमेट है 40 लाख, ये आपका कलेक्टिव मतलब क्या हो जाएगा? एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, और एस्टिमेट नहीं बल्कि यहाँ पर एस्टिमेटेड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एस्टिमेटेड आएगा, V3 हो जाएगा, जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। तो एन एस्टिमेट नहीं बल्कि एन एस्टिमेटेड 40 लाख वर्कर्स होना चाहिए आपका। राइट, सेंटेंस नंबर 19 को देखते हैं। व्हाट सेटिस्फाइज अ टीचर द मोस्ट इज द एक्साइटमेंट ऑफ स्टूडेंट व्हेन दे लर्न समथिंग न्यू। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे टीचर्स के बारे में एक यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की गई है, यानी एक जनरल ट्रुथ की बात की गई है। जब आप किसी के जनरल ट्रुथ की बात करते हो, किसी के बारे में सच्चाई की बात करते हो, तो वो सेंटेंसेस जनरली आपके प्रेजेंट इंडेफिनाइट में लिखे जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे लर्न नहीं आएगा, बल्कि क्या आ जाएगा? यहाँ पे लर्न आ जाएगा, क्योंकि आप जनरल ट्रुथ की बात कर रहे हैं। राइट, तो लर्न हो जाएगा। She is the first woman to be appointed as president since the company was established from 1950. Now, if you look at the sentence belongs to past. Sentence आपका past में है, was established की बात की जाए तो sentence अगर आपका past में है तो first clause भी आपका past में ही होना चाहिए, तो यहाँ पर was आ जाएगा। She was the first woman, तो was आ जाएगा, बाकी sentence आपका correct है। Now, let us move on to our next slide. और 21 से 25 को देखते हैं। Some of our staff is worried that as soon as the project is over, they will lose their jobs. Now, if you look at this particular sentence, part number 1 को देखते हैं। staff, यहाँ पे जो staff वर्ड यूज किया है ये आपका कलेक्टिव नाउन है, ये वैसे आपका कलेक्टिव नाउन है, और इसको हमेशा आप प्लूरल नाउन की तरह यूज करते हैं। ये कलेक्टिव नाउन की तरह है, यानी स्टाफ कलेक्टिव नाउन है, लेकिन इसको हमेशा प्लूरल, किसको कैसे यूज करते हैं? प्लूरल नाउन की तरह यूज किया जाता है स्टाफ को हमेशा।
सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के हिसाब से इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल देन योर वर्ब शुड बी प्लूरल एज वेल। तो यहाँ पे स्टाफ इज की बजाय यहाँ पे स्टाफ आर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? स्टाफ आर वरीड। 22 को देखते हैं। इफ यू डिसाइड टू होल्ड द फंक्शन इन कोलकाता, not much of us will be able to attend, right? Now if you look at the sentence, my dear student, ध्यान से देखेंगे हम, not much of us, देखो us की बात की जा रही है, यानी काउंटेबल नाउन की बात की जा रही है। और जब आप काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो वहां पर जो डिटरमिनर यूज होता है वो मच यूज नहीं होगा बल्कि मैनी होगा, क्योंकि मच तो जनरली आपका किसके साथ यूज होता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। तो यहाँ पर आप ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं कि हम में से बहुत सारे फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो यानी काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं। और जब आप काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो वहां पर तो आप यूज करेंगे मैनी, ना कि मच। 23 को देखते हैं। इन केस यू नीड 5 पीपल, इन केस यू नीड 5 पीपल टू रन अ ब्रांच, यू शुड बी सिलेक्टेड 10 सिंस सम मे लीव। अब सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं। यू शुड बी सिलेक्टेड मतलब आपको सिलेक्ट किया जाना चाहिए या आपको सिलेक्ट करना चाहिए? आपको 10 लोग सिलेक्ट करने चाहिए। यू शुड बी सिलेक्टेड, यहां पर जो स्ट्रक्चर दिया गया है बी प्लस थर्ड फॉर्म का, ये तो पैसिव स्ट्रक्चर दिया है, बल्कि सेंटेंस की अगर सेंस को देखें तो मतलब बोला गया है कि अगर आपको 5 लोगों की जरूरत है एक ब्रांच को चलाने के लिए तो आपको 10 को हायर करना चाहिए। तो यानी कि एक्टिव सेंटेंस है ये। तो शुड बी सिलेक्टेड की बजाय तो यहां पर क्या आ जाएगा? बी सिलेक्टेड नहीं आएगा, बल्कि क्या होना चाहिए? यू शुड सिलेक्ट, क्योंकि एक्टिव सेंटेंस आपका ये। यू शुड सिलेक्ट 10 सिंस सम मे लीव, तो शुड सिलेक्ट होना चाहिए। Although he approached many private businesses to investigating in his printing business, nobody was interested. देखें, अगर सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे पार्ट नंबर 2, तो यहां पर दिया टू इन्वेस्टिंग। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपके बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर इन्फिनिटिव होता है और इन्फिनिटिव हमेशा आपका 2 + V1 लेकर चलता है। क्या लेकर चलता है? 2 + V1। तो यहाँ पर आपने इन्वेस्टिंग यूज किया जो कि इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग की बजाय क्या होना चाहिए था? इन्वेस्ट होना चाहिए था, टू इन्वेस्ट, जो कि आपका इन्फिनिटिव केस हो जाएगा। 25, हाउ कैन यू गिव अप this job when you are just about to be appointed as for general manager? Now my dear student, यहाँ पे 2 वर्ड यूज किए गए, you are just और about to be, दोनों के सिमिलर मीनिंग होते हैं। यानी जब आप ये बताने वाले कुछ ही टाइम के अंदर, तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए 2 ही तरीके से करेक्ट किया जा सकता है। या तो करो आप just to be, या तो आप लिखेंगे just to be, या फिर आप लिखो अबाउट टू बी, अबाउट टू बी। दोनों एक साथ नहीं आएंगे। या तो बोलो व्हेन यू आर जस्ट टू बी अपॉइंटेड, या फिर बोलो यू आर अबाउट टू बी अपॉइंटेड। दोनों एक साथ नहीं आएंगे, राइट? नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज आवर लास्ट स्लाइड, 26. Based on the research we have conducted in different parts of the country, this scheme will be successful. Based on the research मतलब जब आप किसी चीज को आधार मान के चलते हो तो बेस्ड नहीं बल्कि बेस्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेस्ड ऑन। तो बेस्ड हो जाएगा जो कि आपका V3 है। बेस्ड ऑन द रिसर्च I want to share my experience with you and you would benefit from it. So my dear student, यहाँ पे would नहीं बल्कि क्या आना चाहिए? will आना चाहिए। Why so? क्योंकि आपका फर्स्ट जो क्लोज है वो प्रेजेंट के अंदर है। मान लो अगर आपका ये फर्स्ट क्लोज पास्ट में होता, I wanted to share, तो डेफिनेटली फिर वहां पे will नहीं, फिर आपका would करेक्ट होता। लेकिन यहाँ पर आपका फर्स्ट क्लोज want यानी प्रेजेंट में दिया गया है, तो इस वजह से यहाँ पर would नहीं बल्कि क्या आना चाहिए? will आना चाहिए, राइट? तो यहां पर विल हो जाएगा। विल इज द करेक्ट आंसर। He used to advise his students to do their work serious if they wanted to achieve their goal. So my dear student, यहाँ पे जो सीरियस दिया है वो इनकरेक्ट दिया है। वर्क क्या है? वर्क आपका एक नाउन हो गया, सॉरी वर्क यहाँ पर आपका एक नाउन हो गया, एग्जैक्टली नाउन हो गया, बिल्कुल ठीक है, दे वर्क नाउन हो गया। लेकिन डू जो है, डू आपका वर्ब हो गया, और वर्ब को क्वालिफाई क्या करते हैं? एडवर्ब करते हैं।
तो यहाँ पर आपका सीरियस नहीं बल्कि सीरियसली आना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे डू जो वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है। सीरियस तो आपका एडजेक्टिव हो गया, लेकिन यहाँ पर तो डू को क्वालिफाई करना चाहिए, डू को क्वालिफाई तो एडवर्ब करेगा, तो सीरियस नहीं बल्कि सीरियसली आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सीरियसली आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए यहाँ पर। Sentence number 29. Any of these branches do not require more than 2 employees since they have been recently established. देखिए, any of ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और डिस्ट्रीब्यूटिव के any of के बाद कोई भी नाउन या जो प्रोनाउन आता है वो प्लूरल होना चाहिए। तो यहां पर देखो एनी ऑफ दीज ब्रांचेस, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो वर्ब होगी वो हमेशा आपका सिंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि एनी जो है वो सिंगुलर है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर डू नॉट नहीं बल्कि डज नॉट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डज नॉट। तो ये हो जाएगा एनी ऑफ दीज ब्रांचेस डज नॉट रिक्वायर मोर देन 2 एम्प्लॉइज सिंस दे हैव बीन रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड। 30 को देख लेते हैं। He encouraged us to think, but none of the suggestion we made was discussed at the meeting. देखिए, अब none of, any of, ये क्या है? ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद होने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो हमेशा आपका प्लूरल होना चाहिए। अगर नाउन होगा तो नाउन भी प्लूरल होना चाहिए, और वो नाउन अपने साथ आर्टिकल द भी लेकर आएगा। तो यहाँ पर देखो आर्टिकल द भी आपने यूज कर लिया, और रूल बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद यूज होने वाला नाउन या प्रोनाउन है वो प्लूरल होना चाहिए। तो नन ऑफ दी सजेशन, यहाँ पे सजेशन नहीं बल्कि सजेशन आना चाहिए, एस होना चाहिए। ये सजेशन नहीं होता बल्कि इसको सजेशन बोलते हैं। तो सजेशन वी मेड, और दूसरा रूल बोलता है, और वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी, तो नन यहाँ पर आपका सिंगुलर यूज किया गया है, तो इस वजह से यहाँ पर देखो हमने वर्ब भी अपने वॉज यूज किया है जो कि सिंगुलर करेक्ट है। तो यहाँ पर नन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन है वो प्लूरल होना चाहिए, तो सजेशन हो जाएगा, ना कि सजेशन, राइट? So my dear student, this is our very first part, and I tried my best to simplify these 30 common errors. I truly believe you understood and you enjoyed this session. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue part number 2. Till then, bye-bye, take care, and have a nice day.